फिल्म की शुरुआत क्रिसमस की रात से होती है, जहां हर कोई अपने घरों को सजाने में व्यस्त है। एक घर में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम मानिल है, अपनी पत्नी के साथ अपनी बड़ी बहन से मिलने आता है। वह अपने छोटे भतीजे के साथ खेलते हुए समय बिताता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, मानिल अपने भतीजे को सुला देता है, अपनी बहन को अलविदा कहता है और अपनी पत्नी के साथ घर की ओर चल पड़ता है। कार चलाते समय मानिल को लगता है कि उसकी पत्नी परेशान दिख रही है। वह उससे पूछता है कि क्या गलत है और वह स्वीकार करती है कि वह एक बच्चा चाहती है। मानिल उसे आश्वासन देता है कि वह भी यही चाहता है, लेकिन सही समय का इंतजार करने की बात कहता है। इससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान एक कार तेजी से उनके पास से गुजरती है, जिससे मानिल की पत्नी अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो देती है। वह नियंत्रण पाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कार गलत लेन में चली जाती है। इससे पहले कि वह इसे ठीक कर पाए, एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है। गाड़ी एक हिंसक टक्कर में पलट जाती है। मानिल इस हादसे में बच जाता है, लेकिन दुखद रूप से उसकी पत्नी की जान चली जाती है। एक साल बाद मानिल अब अपने बड़े घर में अपनी बिल्ली के साथ अकेला रहता है, अभी भी अपनी पत्नी की मौत का शोक मना रहा है। खबरों में देश भर में फैल रहे एक घातक वायरस की रिपोर्ट हर चैनल पर छाई हुई है। अधिकारी चेतावनी देते हैं कि वे जल्द ही वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सीमाएं बंद कर सकते हैं और लोगों से अपनी वर्तमान जगह पर रहने की अपील करते हैं। यह वायरस संक्रमित लोगों को बेहद आक्रामक बना देता है, लगभग ज़ॉम्बी जैसा, जो दूसरों पर हमला करते और काटते हैं। हालांकि यह वायरस का पहला चरण है और संक्रमित अभी बेकाबू ढंग से नहीं काट रहे हैं। न्यूज़ चैनल और विशेषज्ञ इस वायरस की शुरुआत के बारे में अटकलें लगाते हैं, लेकिन मानिल को इसकी परवाह नहीं है। अभी भी अपने दुख में डूबा हुआ, वह उन सावधानियों पर ध्यान नहीं देता जो हर कोई अपना रहा है। मानिल बाहर जाने का फैसला करता है और शहर में ड्राइव करता है, भले ही वहां अफरातफरी मची हो। उसे कई जगहों पर अंत की शुरुआत में आपका स्वागत लिखे संकेत दिखाई देते हैं। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मानिल समुद्र तट की ओर जाता है। उसकी पत्नी ने मरने से पहले एक नाव खरीदी थी और वह इसे बेचने के लिए किसी से मिलने जा रहा है। बैठक खत्म करने के बाद उसका फोन बजता है। यह उसकी बहन बेनिन का कॉल है। मानिल उसका कॉल नहीं उठाता और अपने दिन के साथ आगे बढ़ता है। वह एक दुकान पर रुकता है जहां लोग घबराहट में सामान खरीद रहे हैं। सरकार की सलाह के बावजूद कि केवल जरूरी चीजें खरीदी जाएं, लोग लॉकडाउन के डर से भोजन और अन्य सामानों का स्टॉक कर रहे हैं। मानिल आराम से अपनी जरूरत का सामान खरीदता है और घर लौट जाता है। बाद में मानिल बेनिन को वापस कॉल करता है। वह उसे बताती है कि उसका पति, जो सेना में काम करता है, ने उनके परिवार को वायरस से बचने के लिए एक सुरक्षित द्वीप पर जाने की व्यवस्था की है। उन्हें द्वीप पर एक घर का वादा किया गया है। वह मानिल से उनके साथ आने की गुजारिश करती है, यह कहते हुए कि ऐसे अनिश्चित समय में उन्हें साथ रहना चाहिए। मानिल पहले मना करता है, कहता है कि वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बेनिन जिद करती है और उसे पास के हवाई अड्डे से द्वीप के लिए उड़ानों की याद दिलाती है। वह उससे अगले दिन भी आने की विनती करती है। अनिच्छा से मानिल उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह वह अपनी बिल्ली के साथ हवाई अड्डे के लिए निकलने की तैयारी करता है। रास्ते में मानिल देखता है कि कई कारें उसी दिशा में जा रही हैं, जो द्वीप पर भागने की कोशिश कर रहे लोगों से भरी हुई हैं। ड्राइव करते समय वह खबरें सुनता है और पता चलता है कि रातों रात वायरस का एक दूसरा प्रकार सामने आया है। यह नया प्रकार और भी घातक है, जो काटने और संक्रमित लोगों के खून के संपर्क से फैलता है। जब मानिल आखिरकार हवाई अड्डे पर पहुंचता है, तो उसे टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन में फंसना पड़ता है, क्योंकि हर कोई द्वीप के लिए जाना चाहता है। अचानक एक घोषणा होती है कि द्वीप के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह खबर भीड़ में घबराहट पैदा करती है और मानिल को चिंता होने लगती है कि वह द्वीप तक कैसे पहुंचेगा। तभी उसकी बहन बेनिन का फोन आता है। वह बताती है कि नए वायरस प्रकार के कारण हवाई अड्डा बंद किया जा रहा है और सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। वह मानिल को घर लौटने और बाहर न जाने की सलाह देती है, यह वादा करते हुए कि वह उसे अगला कदम बताएगी। हवाई अड्डे पर अफरातफरी मच जाती है। लोग निराशा में दंगा करने लगते हैं, लेकिन मानिल अपनी बिल्ली के साथ सुरक्षित रूप से निकल जाता है। हालांकि घर लौटते समय उसे भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई प्रगति न देखकर वह अपनी कार छोड़ देता है और अपनी बिल्ली के साथ पैदल घर की ओर चल पड़ता है।
जब तक वह अपने घर पहुंचता है रात हो चुकी होती है। मानिल अपने पड़ोसी के घर के बाहर सैनिकों को देखकर चौंक जाता है। उन्होंने घर के चारों ओर एक प्लास्टिक सुरंग जैसी संरचना बनाई है और पड़ोसी को जबरदस्ती बाहर निकाल रही हैं, क्योंकि वह नए वायरस प्रकार से संक्रमित हो गया है। डरावने दृश्य को देखकर मानिल जल्दी से अपने घर में घुस जाता है और सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह बेनिन फिर से फोन करती है। वह मानिल को चेतावनी देती है कि स्थिति और खराब हो रही है। वह बताती है कि सरकार एक सुरक्षित क्षेत्र बना रही है ताकि लोगों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। हालांकि उसने अफवाहें सुनी हैं कि ये क्षेत्र भीड़-भाड़ के कारण और खतरनाक हो सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वह मानिल से अपने घर से न निकलने और सुरक्षित क्षेत्र में न जाने की गुजारिश करती है, यह वादा करते हुए कि स्थिति सुधरते ही वह उसके लिए आएगी। बाद में मानिल न्यूज़ पर देखता है कि देश की सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। उसका फोन वायरस के फैलने और लोगों के बचाव के तरीकों के वीडियो से भरा हुआ है। इन वीडियो को देखते हुए मानिल को स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगता है और वह और चिंतित हो जाता है। सरकार एक आपातकालीन संदेश भेजती है, जिसमें चेतावनी दी जाती है कि कुछ घंटों में सभी बाजार बंद हो जाएंगे और लोगों से घरों में रहने की अपील की जाती है। मानिल भोजन का स्टॉक करने के लिए दुकान पर जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो दुकान लगभग खाली मिलती है। लोग जो कुछ भी मिल रहा है उसे बेतहाशा ले रहे हैं और मानिल को कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुकान से निकलते समय वह एक संक्रमित व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी पर हमला करते हुए देखता है, जो मदद करने की कोशिश कर रहा था। मानिल एक धातु की छड़ उठाता है और पास जाता है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति उसकी ओर मुड़ता है और हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह मानिल तक पहुंचे, अधिकारी उसे गोली मार देता है। हालांकि अधिकारी बताता है कि उसे संघर्ष के दौरान काट लिया गया है और मानिल से दूर रहने की विनती करता है। मानिल के जाने के बाद अधिकारी दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के लिए खुद को गोली मार लेता है। घर पहुंचकर मानिल अपने दरवाजों को अतिरिक्त तालों, छड़ों और भारी कुंडियों से मजबूत करता है ताकि कोई अंदर न आ सके। शाम तक नेटवर्क और संचार ठप हो जाते हैं। उस रात सेना उसके मोहल्ले में बसों के साथ आती है ताकि लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया जा सके। सैनिक लाउडस्पीकर से निवासियों को बसों में चढ़ने के लिए बुलाते हैं। अपनी सुरक्षा के डर से मानिल अपने घर की सभी बत्तियां बंद कर देता है और छिप जाता है, उम्मीद करता है कि वे उसे न ले जाएं। 2 हफ्ते बाद मानिल अब अपने मोहल्ले में पूरी तरह अकेला है। वह बेनिन के लिए एक वीडियो संदेश बनाता है, उसे आश्वासन देता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन बताता है कि उसका भोजन खत्म हो रहा है। जब वह वीडियो भेजने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि नेटवर्क अभी भी बंद है। निराश होकर मानिल सोचता है, अगर वायरस मुझे नहीं मारता तो भूख जरूर मार डालेगी। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वह खुद को हथियारों से लैस करता है और भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। वह कई घरों की तलाशी लेता है, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता। वह अपने घर से दूर तक भटकता है, सामान की सख्त जरूरत में। एक घर में उसे एक व्हीलचेयर पर बैठी एक बूढ़ी महिला मिलती है, जो चल नहीं सकती। मानिल को उम्मीद होती है कि शायद उसके पास कुछ भोजन हो, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अलमारी भी खाली है। बूढ़ी महिला मानिल से कहती है, मैंने इस इलाके में कुछ घरों को देखा है, आपको उन्हें जांचना चाहिए। उम्मीद है आपको वहां भोजन मिलेगा। उसकी सलाह मानते हुए मानिल उन घरों की तलाशी लेता है और कुछ भोजन पाता है। वह इसे वापस लाता है और दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त खाते हैं। कृतज्ञ लेकिन चिंतित बूढ़ी महिला मानिल से कहती है, अगर तुम सेना के साथ चले गए होते तो बेहतर होता। अगर हमारा भोजन खत्म हो गया तो हम भूख से मर जाएंगे। मानिल जवाब देता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं भोजन की तलाश जारी रखूंगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह फिर से निकलता है और एक घर में ढेर सारा भोजन पाता है। वह सब कुछ वापस लाता है और लंबे समय बाद दोनों भरपेट भोजन का आनंद लेते हैं। उस रात खाना खाते समय मानिल अपनी पत्नी की यादें साझा करता है। वह कहता है, शायद यह अच्छा ही है कि वह चली गई। दुनिया को अब देखो, हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद मानिल अपने घर लौट जाता है। वह अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है, उम्मीद करता है कि जब नेटवर्क वापस आएगा तो संदेश पहुंच जाएंगे। थकान से चूर होकर वह सो जाता है। बाद में उस रात मानिल को वॉकी टॉकी पर बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई देती है। वह उससे कहती है, जल्दी से रेडियो चालू करो,
जब मानिल रेडियो चालू करता है, सरकारी अधिकारी घोषणा कर रहे होते हैं, अगर आप अभी भी जीवित हैं तो सुरक्षित क्षेत्र के कैंपिंग क्षेत्र में आएं। हम आपकी मदद करेंगे और आपको आयरलैंड भेजेंगे। बूढ़ी महिला फिर से वॉकी टॉकी के जरिए कहती है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण और तेजी से फैलेगा। मानिल तर्क देता है, हमारा भोजन खत्म हो रहा है, हमारे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बूढ़ी महिला आह भरती है और कहती है, मैं व्हीलचेयर पर हूँ, मैं वहां नहीं पहुंच सकती। मानिल उसे आश्वासन देता है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं तुम्हें वहां पहुंचाने में मदद करूंगा। अगली सुबह मानिल अपना सामान पैक करता है और बूढ़ी महिला के घर जाता है। हालांकि उसे वहां उसका निर्जन शरीर मिलता है। उसने दवाइयों की अधिक मात्रा लेकर अपनी जान ले ली है। उसके पास एक नोट है, मुझे देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे खत्म करने का फैसला किया। अब तुम्हें अकेले आगे बढ़ना होगा। दुखी होकर मानिल घर से अकेले निकल पड़ता है। लेकिन चलते समय एक संक्रमित महिला उस पर हमला करती है। मानिल उसे धक्का देता है और मजबूरी में उसे गोली मार देता है ताकि खुद को बचा सके। भले ही वह बच जाता है, उसे अपने किए पर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी बहन के लिए एक और संदेश रिकॉर्ड करता है, अब हर जगह संक्रमित लोग हैं, मैं तुम्हारे आने का और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अकेले सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रहा हूं, उम्मीद है कि जल्द ही तुमसे मिलूंगा। मानिल सुरक्षित क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। चूंकि मुख्य सड़कें बंद हैं, वह जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। हालांकि संक्रमित लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। रुकने से इनकार करते हुए मानिल अपनी बाइक से जंगल में तेजी से भागता है। आखिरकार वह कैंपिंग क्षेत्र तक पहुंचता है जो सुरक्षित माना जाता था, लेकिन वहां का दृश्य भयावह होता है। वहां लाशों के ढेर बिखरे हुए हैं। सुरक्षित क्षेत्र में आए सभी लोग संक्रमण से मर चुके हैं। हैरान और डरा हुआ मानिल गलती से एक लाश से टकरा जाता है, जिससे उसकी बाइक पलट जाती है। उसकी बिल्ली का डिब्बा गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से बिल्ली सुरक्षित रहती है। जब वह बाइक को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो वह काम नहीं करती। कोई और चारा न देखकर मानिल अपनी बिल्ली के डिब्बे को उठाता है और पैदल आगे बढ़ता है। वह जितनी तेजी से हो सके चलता है, क्योंकि संक्रमित लोग अभी भी उसके पीछे हैं। आखिरकार उसे एक परित्यक्त इमारत मिलती है और वह अंदर भागकर दरवाजा बंद कर देता है। संक्रमित लोग दरवाजे पर धमकाने लगते हैं, अंदर आने की कोशिश करते हैं। मानिल जल्दी से इमारत के पीछे से एक निकास ढूंढता है और पानी के पास दिख रही एक छोटी नाव की ओर भागता है। जब वह नाव तक पहुंचता है तो उसे उस पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। चिंतित होकर वह सावधानी से अंदर जाकर जांच करता है। अचानक उसे केबिन से हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। सावधानी से वह केबिन का दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है जब उसे अंदर एक बच्चा मिलता है, लेकिन कुछ गलत है। बच्चा संक्रमित है और कमजोर व बीमार दिखता है। मानिल अपने मन में सोचता है, अगर जहाज पर कोई गंभीर रूप से संक्रमित होता तो मेरे पास उनके साथ लड़ने और जहाज लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन मैं एक बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? इस विचार से परेशान होकर वह जहाज से जुड़ी एक छोटी नाव लेने का फैसला करता है और वहां से निकल जाता है। नाव खेते हुए वह अपनी बहन को एक संदेश भेजता है, बेनिन, तुम सही थी। सुरक्षित क्षेत्र जाना एक गलती थी। वहां की स्थिति भयानक थी, कई लोग मर गए और बाकी संक्रमित हो गए। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा जारी रखता है, रात हो जाती है और उसके चारों ओर का पानी डरावने ढंग से शांत हो जाता है। उसे पानी में संक्रमित लोगों की तैरती लाशें दिखाई देती हैं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। अचानक उसे एक छोटा जहाज अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। हताश होकर वह हाथ हिलाकर मदद के लिए संकेत देता है। जहाज पर मौजूद लोग रुकते हैं, लेकिन उस पर बंदूकें तान देते हैं। मानिल जल्दी से उन्हें आश्वासन देता है, मैं संक्रमित नहीं हूं। यह सुनकर वे सावधानी से उसे जहाज पर ले आते हैं। एक त्वरित जांच के बाद वे उसे पास के एक बड़े जहाज पर ले जाते हैं। बड़े जहाज पर मानिल और उसकी बिल्ली को खाना दिया जाता है। जहाज पर 3 लोग हैं, जहाज का पायलट, कप्तान और कप्तान का बेटा। पायलट मानिल को एक केबिन में ले जाता है जहां वह आराम कर सकता है। मानिल उससे पूछता है, क्या आपने मेरे अलावा किसी और को बचाया है? पायलट जवाब देता है, नहीं, आप पहले हैं। बाद में
जब मानिल केबिन की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक छोटा परिवार जहाज की ओर आता हुआ दिखाई देता है, जो मदद मांग रहा प्रतीत होता है। अगली सुबह मानिल बाकी चालक दल से मिलता है और पायलट से पिछले रात देखे गए परिवार के बारे में पूछता है। कल रात जहाज पर आए परिवार का क्या हुआ? पायलट भ्रमित दिखता है और कहता है, कौन सा परिवार? कल रात कोई यहाँ नहीं आया। मानिल को बेचैनी होने लगती है। वह हर चीज को अधिक ध्यान से देखने लगता है, संदेहास्पद हो जाता है। वह पायलट से टकराता है, मैंने उन्हें देखा। वे जरूर यहाँ हैं। क्या आपने उन्हें कहीं छिपा दिया? पायलट उसे खारिज कर देता है, कहता है, ज्यादा सोचना बंद करो, अपने काम से काम रखो। मानिल का संदेह और बढ़ जाता है। वह पायलट से पूछता है, अगर आप पायलट हैं तो आप इस जहाज पर क्यों हैं? क्या हम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके द्वीप तक तेजी से नहीं पहुंच सकते? पायलट गुस्सा हो जाता है और तल्खी से कहता है, मानिल, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इधर उधर ताक-झांक बंद करो और आदेशों का पालन करो। चेतावनी के बावजूद मानिल उस रात देर से जहाज से भागने का फैसला करता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, वह उस परिवार के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता जिसे उसने देखा था। वह जहाज के तहखाने में जाता है, जहां उसे वह परिवार बंधा हुआ मिलता है। उनके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई हैं। मानिल पट्टियां हटाता है और पूछता है, आपकी पत्नी और बच्चा कहाँ हैं? परिवार, डरा हुआ और भ्रमित, कहता है कि उन्हें नहीं पता। अचानक कप्तान का एक आदमी वहां पहुंचता है और मानिल पर बंदूक तान देता है। मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं, मानिल चिल्लाता है, समय बिताने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आदमी गोली चलाने वाला होता है, पायलट अचानक वहां आता है और उसे मार देता है। पायलट मानिल को डांटता है, मैंने तुमसे कहा था कि इसमें मत पड़ो। मानिल, पायलट और बचाया गया परिवार एक छोटी नाव का उपयोग करके साथ में भागने का फैसला करते हैं। हालांकि कप्तान के लोग उन्हें देख लेते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। भागने के दौरान परिवार का पुरुष मारा जाता है और पायलट गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब मानिल अकेले अपनी घायल पायलट और बचे हुए परिवार की रक्षा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वे अंधेरे पानी में जीवित रहने के लिए भागते हैं। जब मानिल किनारे पर पहुंचता है, वह घायल पायलट को पास के अस्पताल ले जाता है, उम्मीद करता है कि अस्पताल की छत से हेलीकॉप्टर का उपयोग कर सके। रास्ते में मानिल पायलट से पूछता है, उस परिवार की महिला और बच्चे का क्या हुआ? पायलट हिचकिचाता है और फिर खुलासा करता है, कप्तान एक क्रूर इंसान है। वह लोगों को बचाने का नाटक करता है, उन्हें द्वीप पर ले जाता है, मृतकों को अपने लिए गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर करता है और महिलाओं के साथ भयानक चीजें करता है। यह सुनकर मानिल गुस्से से भर जाता है। ऐसे लोग जो संकट के दौरान दूसरों का फायदा उठाते हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, वह कहता है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं, मानिल देखता है कि प्रवेश द्वार पर कुछ हथियारबंद लोग पहरा दे रहे हैं। बिना हिचकिचाहट के वह एक मशीन गन उठाता है और रास्ता साफ करने के लिए उन सभी को मार देता है। पायलट का सहारा देते हुए वह अस्पताल में प्रवेश करता है, लेकिन अंदर का दृश्य भयावह होता है। हर जगह खून बिखरा हुआ है और यह साफ है कि अस्पताल पहले ही अराजकता से तबाह हो चुका है। अंदर पायलट मानिल से अपने घाव से गोली निकालने के लिए कहता है। मानिल हिचकिचाता है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मैं डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन पायलट की हालत देखकर उसके पास कोई चारा नहीं रहता। सामान की तलाश करते समय एक संक्रमित व्यक्ति मानिल पर हमला करता है। मुश्किल संघर्ष के बाद वह संक्रमित को गोली मार देता है। हालांकि गोली की आवाज एक झुंड संक्रमित लोगों को आकर्षित करती है। मानिल सामान उठाता है और भागता है। तभी एक नर्स प्रकट होती है और उसे अस्पताल के एक सुरक्षित क्षेत्र में भागने में मदद करती है। वह उसे एक कमरे में ले जाती है जहां 3 बच्चे और एक डॉक्टर हैं। मानिल पायलट के घाव से गोली निकालता है और सबको सूचित करने के लिए लौटता है। नर्स बताती है कि भूतल पर हेलीकॉप्टर खड़े हैं, लेकिन चेतावनी देती है कि उस क्षेत्र के आसपास कई संक्रमित लोग हैं। मानिल नर्स से अपनी पत्नी के बारे में बताता है, मैं अपनी पत्नी को हादसे के बाद इसी अस्पताल में लाया था। वह बच नहीं पाई। काश मैंने उसकी बात सुनी होती। वह बच्चे चाहती थी, लेकिन मैं टालता रहा। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इतनी जल्दी छोड़ देगी। जहां वह मरी थी, वहां खड़े होकर वह चुपचाप उससे माफी मांगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मानिल हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित पहुंचने की योजना बनाने लगता है। अचानक उसका फोन बजता है, नेटवर्क के वापस आने का संकेत।
उसे अपनी बहन बेनिन का एक वीडियो संदेश मिलता है। हम द्वीप पर पहुंच गए हैं। यह जगह शानदार है, हम सुरक्षित हैं और आनंद ले रहे हैं। मानिल जवाब देने वाला होता है, तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। बाहर देखने पर वह हथियारबंद लोगों के एक समूह को अस्पताल में घुसते हुए देखता है, जो भोजन की तलाश में है। वह जल्दी से दूसरों को चेतावनी देता है, हमें उनके पहले हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश में एक संक्रमित व्यक्ति डॉक्टर पर हमला करता है और उसे काट लेता है। हालांकि मानिल उस संक्रमित को मार देता है, डॉक्टर पहले ही संक्रमित हो चुका होता है। बच्चों का ख्याल रखना, डॉक्टर नर्स से कहता है और फिर संक्रमित लोगों के झुंड में खुद को बलिदान करने के लिए चला जाता है। मानिल समूह का नेतृत्व जारी रखता है। उसे पास में कुछ बैरिकेड और टायर दिखाई देते हैं और वह एक योजना बनाता है। वह एक छोटा बैरिकेड वाला घेरा बनाता है ताकि वे चलते समय सुरक्षित रहें। हालांकि एक टायर फंस जाता है और तेज आवाज करता है, जिससे संक्रमित उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। संक्रमित पहले बैरिकेड के पार नहीं आ पाते, लेकिन जल्द ही ऊपर चढ़ने लगते हैं। मानिल उन्हें कुल्हाड़ी से लड़ता है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है। नर्स और बच्चे हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और अंदर चढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। मानिल संक्रमितों को रोकने के लिए संघर्ष करता है। जब हेलीकॉप्टर शुरू नहीं होता, अचानक गुंडे आते हैं, बंदूकें लिए हुए, और हेलीकॉप्टर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मानिल और पायलट एक दूसरे की ओर देखते हैं और एक योजना बनाते हैं। मानिल अपनी कुल्हाड़ी से पास का एक गेट तोड़ देता है, जिससे बड़ी संख्या में संक्रमित लोग उस क्षेत्र में घुस आते हैं। गुंडे संक्रमितों से लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं। इस बीच हेलीकॉप्टर आखिरकार शुरू हो जाता है और पायलट उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। नर्स मानिल के लिए एक सीढ़ी नीचे फेंकती है, जो समय रहते चढ़ जाता है और बच निकलता है। थका हुआ लेकिन राहत महसूस करते हुए वह हेलीकॉप्टर में बैठता है, यह जानते हुए कि वे आखिरकार सुरक्षा की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचते हैं, मानिल उत्साह से बेनिन को फोन करता है, बहन, मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं। जल्द ही तुमसे मिलूंगा। लेकिन बेनिन की आवाज चिंतित होती है, भाई, वापस लौट जाओ। द्वीप अब सुरक्षित नहीं है, यहाँ भी संक्रमित लोग हैं। मानिल जवाब देने से पहले ही कॉल कट जाती है। चेतावनी के बावजूद मानिल द्वीप पर उतरने का फैसला करता है। मुझे अपनी बहन और उसके परिवार को ढूंढना होगा, वह संकल्प लेता है। हेलीकॉप्टर द्वीप पर उतरता है और मानिल अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार होता है, अपनी बहन को बचाना और इस दुःस्वप्न से भागना। फिल्म यहीं खत्म होती है, भविष्य को अनिश्चित छोड़ते हुए। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है जो ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के बीच इंसानी भावनाओं, सामाजिक बुराइयों और जीवित रहने की जंग को दिखाती है। एक वायरस का रहस्य और उसका प्रतीकात्मक अर्थ। फिल्म में वायरस 2 चरणों में फैलता है। पहला चरण, संक्रमित लोग आक्रामक हो जाते हैं, पर उनमें थोड़ा नियंत्रण बचा रहता है, जैसे गुस्से में भटकता समाज। दूसरा चरण, पूरी तरह ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार, यह दिखाता है कि मानवता कैसे धीरे धीरे खत्म होती है। थ्योरी, वायरस शायद सरकारी प्रयोगों या प्रकृति का बदला है, जैसे कोविड-19 की तरह लॉकडाउन, भगदड़ और अफवाहों का डर। 2. मानिल का किरदार, गिल्ट और रिडेम्पशन। मानिल अपनी पत्नी की मौत का दोषी महसूस करता है। उसका अकेलापन और निराशा उसे आत्मघाती फैसले लेने पर मजबूर करती है, जैसे घर छोड़ना, सेफ जोन जाना। प्रतीक, उसकी बिल्ली, प्यार और जिम्मेदारी का प्रतीक, उसे जिंदा रहने का कारण देती है। क्लाइमैक्स, जब वह अस्पताल में अपनी पत्नी की यादों से जूझता है, तो उसे एहसास होता है कि जीवन की कीमत समझनी होगी। 3. सामाजिक व्यंग्य, आपदा में इंसानियत का पतन। सेफ जोन का झूठ, सरकार लोगों को बचाने के बजाय उन्हें मौत के घाट उतार देती है, जैसे कैप्टन का जहाज, जहां लोगों को गुलाम बनाया जाता है। लूटमार और हिंसा, दुकानों की लूट, पुलिस का बेबस होना, यह दिखाता है कि कानून व्यवस्था कितनी जल्दी टूट जाती है। ओल्ड वुमन की आत्महत्या, वह मानिल पर बोझ नहीं बनना चाहती, यह बुजुर्गों की उपेक्षा और आत्मसम्मान की कहानी है। 4. एंडिंग का मतलब, क्या आइलैंड सच में सेफ है? फिल्म का अंत क्लिफहैंगर में होता है। बेनिन का कॉल बताता है कि आइलैंड भी संक्रमित हो चुका है। मानिल का वहां जाना या तो उसकी मौत होगा या फिर वह अपनी बहन को बचाएगा। थ्योरी, शायद यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और सुरक्षित जगह जैसी कोई चीज नहीं बची। 5. छुपे हुए संदेश, द बिगिनिंग ऑफ द एंड साइन बोर्ड,
यह दिखाता है कि अंत की शुरुआत इंसानों ने खुद की थी, लालच, हिंसा, प्रयोग। कैप्टन का क्रूर जहाज। आपदा में भी ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते हैं। बच्चे का संक्रमित होना। भविष्य, बच्चे भी इस वायरस से सुरक्षित नहीं हैं। निष्कर्ष, अपोकलिप्स जेड सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं, यह इंसानी भावनाओं, सरकारी विफलताओं और नैतिक पतन की कहानी है। मानिल का सफर अपराध बोध से लेकर रिडेम्पशन तक का है, और फिल्म यह सवाल छोड़ती है, क्या वाकई इंसान इस वायरस से ज्यादा खतरनाक है?